क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया, पालन पोषण किया और बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाया, उनके प्रति हम अपने प्रेम और आभार को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसे विशेष दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मातृ पितृ पूजन दिवस कहा जाता है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि उन अनमोल भावनाओं का उत्सव है जो हमें हमारे माता पिता से जोड़ता है। आइए जानते हैं कि मातृ पितृ पूजन दिवस क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किसने की और इसके मनाने के पीछे क्या उद्देश्य और लाभ हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से मिलेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां माता पिता को भगवान के समान सम्मान दिया जाता है, जहां हर बच्चा अपने माता पिता के चरणों में अपना प्रेम और आदर अर्पित करता है। ऐसी ही एक महान परंपरा का नाम है मातृ पितृ पूजन दिवस। एक ऐसा पर्व जो केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा एक आदर्श है। इस पर्व की शुरुआत हुई एक महान संत, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के आशीर्वाद से। यह दिवस पहली बार 14 फरवरी 2007 को उनके गुरुकुल अहमदाबाद में मनाया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य था भारत की युवा पीढ़ी को उनके माता पिता के प्रति प्रेम, आदर और कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देना। यह पर्व हमें भगवान गणेश के उस प्रसंग की याद दिलाता है जब उन्होंने अपने माता पिता, भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके ही संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा मान ली थी। यह कहानी दर्शाती है कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार समाहित है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मातृ पितृ पूजन दिवस का महत्व भारत के कोने कोने में फैलता गया। कई राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा और मध्य प्रदेश में इसे आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। खासकर छत्तीसगढ़ में 2012 से यह पर्व स्कूलों और कॉलेजों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे अपने माता पिता को आमंत्रित करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर तिलक लगाते हैं, आरती उतारते हैं, माला पहनाते हैं और मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह समारोह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भावनाओं का वह संगम है जहां बच्चों के मन में माता पिता के प्रति आदर भाव जागृत होता है। मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी इसे अब्बा अम्मी इबादत दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह पर्व किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। यह तो एक वैश्विक संदेश है, माता पिता के प्रति कृतज्ञता का। वर्तमान में जब पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे जैसे पर्वों की ओर आकर्षित हो रही थी, मातृ पितृ पूजन दिवस ने एक वैकल्पिक और सार्थक दिशा दी। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो हमें जीवन देने वाले माता पिता के प्रति व्यक्त किया जाए। छात्रों के बीच इस दिन को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने इसे स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य कर दिया। जैसे 2017 में मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर ने इस पर्व को मनाने का आदेश दिया। झारखंड के 40,000 सरकारी स्कूलों में भी यह पर्व मनाया जाता है। सारांश में मातृ पितृ पूजन दिवस एक आदर्श परंपरा है जो न केवल बच्चों के दिलों में सम्मान और संस्कार के बीज बोती है, बल्कि समाज में पारिवारिक मूल्यों को भी मजबूत करती है। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमारे माता पिता ही हमारे जीवन के सच्चे नायक हैं। उनके चरणों में ही वह स्वर्ग है जिसकी हम तलाश करते हैं। तो आइए इस 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम और आदर को एक नया रूप दें। यही सच्चा संस्कार है, यही जीवन का असली उत्सव है। इस दिन को मनाने की विधि भी अत्यंत सुंदर और हृदयस्पर्शी है। आइए जानते हैं कि इस विशेष दिन को कैसे मनाया जाता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही घर को स्वच्छ किया जाता है। रंगोली से आंगन सजाया जाता है जैसे घर में देवता पधारने वाले हों। पूजा स्थल को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। माता पिता के आसन के लिए सुंदर कपड़े बिछाए जाते हैं। माता पिता को सम्मानपूर्वक पूजा स्थल पर बैठाया जाता है। उनके चरणों पर जल छिड़क कर पवित्र किया जाता है, जो हमारे दिल की शुद्धता का प्रतीक है। फिर रोली या चंदन से उनके माथे पर तिलक किया जाता है, जो हमारे श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है, जैसे हम उन्हें अपने प्रेम और आदर के गहने पहना रहे हों। धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है और उनके चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है। यह आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस अवसर पर बच्चे अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके संघर्ष और त्याग की कहानियां साझा करते हैं। कुछ बच्चे कविताएं, गीत या भाषण के माध्यम से
अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। माता पिता को छोटे छोटे उपहार भेंट कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना भी इस दिन का एक सुंदर हिस्सा है। स्कूलों और सामाजिक कार्यक्रमों में नाट्य प्रस्तुति, गीत संगीत और कविताओं के माध्यम से इस दिन की महिमा का वर्णन किया जाता है। माता पिता के प्रति बच्चों के प्रेम और सम्मान को दर्शाने वाले प्रेरक प्रसंग भी प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपने इस पावन कथा को सुनने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी सुंदर प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें और भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद, नमस्कार, हरिओम और पुनः मिलेंगे एक नई कथा के साथ।